गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, इस बात को आज हम समझेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पेपर में आस्क हुए हैं। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बेटे पहला क्वेश्चन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, अ टेनिस बॉल ऑफ मास, मास गिवन है हमें कितना, 6 × 10⁻²⁻² किलोग्राम, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, वेलोसिटी दे रखी है बेटा हमें 62 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वो कह रहा है वेवलेंथ कैलकुलेट करो, इसकी वेवलेंथ क्या होगी विद द वेलोसिटी मूविंग, विल द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल एग्जिबिट अ वेव कैरेक्टर, एक्सप्लेन करना है। तो बेटे हमें क्या पता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन में एम वी। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। एच की वैल्यू हमें पता है, दी हुई है 6.63 इंटू 10⁻34। मास हमें गिवन है 6 × 10⁻², और वेलोसिटी गिवन है हमें 62 मीटर पर सेकंड। तो बेटे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ बेटे, 6.63 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 62, तो बेटे ये वैल्यू आती है हमारी 0.0178 इंटू 10⁻⁻34 वेवलेंथ। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास कुछ वेवलेंथ आ रही है। और अगर मैं इसकी वेवलेंथ को एक डेसिबल पे ले जाऊं, 1.78 इंटू 10⁻⁻36 मीटर, तो बेटे यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये वेवलेंथ ना बहुत छोटी है, क्योंकि 10⁻⁻36 का मतलब हो गया वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, एंड इसका मतलब ये हो गया, दिस बॉल दिस बॉल कैन नॉट एग्जिबिट बट वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, ये वेव कैरेक्टर शो नहीं करेगी। क्लियर बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आ जाओ बेटे, क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली उसने खुद ही बोल दिया, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, मास के बिना में 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसने कहा है कि एक्यूरेट है ये 1% के, इसका मतलब 1/100, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01। ठीक है बेटे, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1% ऑफ सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसका मतलब है 0.01 इंटू में 3 इंटू 10⁻8, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई कि ये वेलोसिटी आपको रखनी है और कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एच अपॉन में एम वी। नाउ पुट दैट वैल्यू ऑफ एच, 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, मास की वैल्यू होगी बेटा 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी होगी हमारी 3 इंटू 10⁻6। तो अगर हम इसे सॉल्व करें बेटे, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है उन्हें एक तरफ ले जाओ, 9.1 इंटू 3, और 10 की पावर जो है उन्हें अलग सॉल्व कर लो। तो बेटे हो जाएगा 10⁻34, ये हो जाएगा 10⁻31, और ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 3, और सॉरी डिवाइडेड बाय 3। तो वैल्यू देता है बेटा हमें 0.242 इंटू 10⁻, तो बेटे यहाँ से बचेगा मेरा 10⁻−3 और 10⁻−6, तो 10⁻−9 मीटर। इसका मतलब ये आ जाएगी हमारी 0.242 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमारी कैलकुलेट हो गई। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कह रहा है कैलकुलेट करो वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की। तो जाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बेटा किलोग्राम में ही मास रखना है, ग्राम में नहीं रखना है। वेलोसिटी देखो बेटे, तो 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन में एम वी। एच की वैल्यू क्या होगी, 6.6 इंटू 10⁻34। एम की वैल्यू होगी 9.1 इंटू 10⁻31,
और ये हो गए 2.05 इंटू 10⁻⁷। तो बेटा अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 6.6 डिवाइडेड बाई 9.1 डिवाइडेड बाई 2.05, तो बेटा ये आती है हमारे पास वेवलेंथ निकल करके 0.353 0.353 इंटू 10⁻⁴। बेटे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 7 माइनस का 10 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट होकर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, आपको मास निकालना है। ठीक है, ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ दे रखी है 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड वेलोसिटी दे रखी है बेटे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसमें h की वैल्यू हमें गिवन है बेटे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला रखें लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, तो हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं h अपॉन में लैम्डा v। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू कितनी है बेटा हमें वो पता नहीं, लैम्डा हमें पता है कितना है 5894 इंटू 10⁻⁻10, और वेलोसिटी मुझे पता है बेटा 3 इंटू 10⁸ हो गई। तो बेटा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आती है 6.63 डिवाइडेड बाय 5894 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू आती है बेटे 0.0000374 इंटू 10⁻⁴। अब बेटे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा माइनस 24 और ये ऊपर जाएगा माइनस का 8, 10 के बाद माइनस 24, 10 के पावर माइनस का 8, 24 और 32 हो गए बेटे 32, 0.0000374 इंटू 10⁻⁻32। और अगर इसे हम पूरा सॉल्व कर दें तो 3.74, 1 2 3 4, चार पीछे चले बेटे तो हो जाएगा 10⁻⁻20, नहीं सॉरी माइनस का 36, 10⁻⁻36 हो जाएगा ये हमारा। क्या निकल के आ गई बेटे नहीं ये तो मास निकाला है ना हमने, तो किलोग्राम में मास आ गया। तो ये बेटे हमारे पास फोटोन का मास आ गया कि फोटोन का मास इतना छोटा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसका मास तो इलेक्ट्रॉन से भी कम है फोटोन का मास। ठीक है बेटे, आ जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ और फोटोन का मास हमने कितना निकाला है अभी 3.7 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। नेग्लिजिबल है बिल्कुल वेट, नेग्लिजिबल, इसका मतलब फोटोन मासलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, A beam of helium atoms moves with a velocity, velocity दे रखी है बेटा हीलियम एटम की 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है इसकी। ओके, हीलियम एटम्स मूव्स विद अ वेलोसिटी। ओके, ठीक है बेटे, यहाँ पे हीलियम एटम्स हैं जो मूव कर रहे हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बीम। ठीक है, तो हमें h की वैल्यू गिवन है बेटे कितनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। Now we will calculate the mass of helium atom. हीलियम एटम का मास हमें गिवन नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या पता है हीलियम क्या होता है हमारा बेटे, हीलियम हमारा होता है 2 4, इसका मतलब 4 AMU इसका मास है एक एटम। और 1 AMU बराबर किसके होता है बेटे हमारा, वो होता है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटे, आ जाओ जरा इसको कैलकुलेट करते हैं बेटे। 4 इंटू में 1.66, तो ये बेटा देता है हमारा 6.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मास ऑफ फोटोन। ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो हमें मास भी पता चल गया, वेलोसिटी भी पता है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कर लो। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा h अपॉन में mv होगा। अब लैम्डा हमें कैलकुलेट, h की वैल्यू हो गई 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में मास कितना है बेटा हमारे पास 6.64 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में, और ये वेलोसिटी कितनी तरह की 2 इंटू 10⁻³ प्लस का सॉरी प्लस का 3। तो बेटे अगर मैं इसे कैलकुलेट तो खत्म हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ गया। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻34, ये हो जाएगा +27 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 34 में से 7 गए बेटे, ये बचेगा हमारा 7
-7 और 3 और ये आ जाएगा -4। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। खत्म बेटे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें कह रहा है टू पार्टिकल ए एंड बी आर इन मोशन। ओके, दो पार्टिकल है, एक ए है एक बी है, दोनों मोशन में है। और इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए की वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा ए 5 × 10⁻⁸ और बी की वेवलेंथ दे रखी है हमें, अच्छा बी की वेवलेंथ निकालनी है। अगर वो ये कह रहा है कि जो मोमेंटम है बी का, पी बी बराबर है हाफ ऑफ ए। ओके, ये दिया हुआ है। ओके, तो ये पी ए है इसका मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम पी बी होगा। तो पी बी बराबर हमें दे रखा है कितना होगा? पी बी बराबर है हमारा हाफ ऑफ ए के। ठीक, हमें क्या पता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन में पी, मोमेंटम। तो लैम्डा ए बराबर क्या होगा? एच अपॉन में पी है। और लैम्डा बी बराबर क्या होगा? एच अपॉन में पी बी। तो अगर हम लैम्डा ए बाय लैम्डा बी निकाल लें तो ये आ जाएगा हमारा, इसकी रेशियो निकालें तो ये पी बी है, पी बी। तो ये हो जाएगा पी बी बाय पी ए। ना वैल्यू पुट कर देते बेटे यहाँ पे। अगर मैं पीबी को पीबी ही रखता हूँ और पीए को यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो वो आता है 2 पीबी के, 2 पीबी और लैम्डा ए बाय लैम्डा बी के। ठीक है बेटे, तो यहाँ से पीबी से पीबी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है लैम्डा ए बाय लैम्डा बी बराबर में हाफ। अब लैम्डा ए मुझे गिवन है, लैम्डा बी मुझे कैलकुलेट करना है। लैम्डा बी बराबर क्या हुआ? 2 ऑफ लैम्डा ए। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁸ मीटर। इसका मतलब 10⁻⁻7 मीटर हमारे पास वेवलेंथ बी की आ रही है, अगर हमारा मोमेंटम का रिलेशन ये गिवन था। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो बेटे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे पहले। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इज इतना, वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। वेवलेंथ निकालो, किसके लिए कहा गया है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। हमसे कह रहा है लैम्डा निकालो, तो लैम्डा बराबर क्या होगा? एच अपॉन में एम वी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। एम की वैल्यू हमें पता है 9.1 और वेलोसिटी हमें दे रखे 2.19। सारी 10 की पावर एक तरफ ले जाओ, -31 इंटू में 10⁶, ये इधर आ जाएगा बेटे। तो अगर मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से बेटे आता है 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 और डिवाइडेड बाय 2.19। तो ये आता है बेटा 0.33, 0.3326 इंटू 10⁻⁴। ये हो जाएगा बेटे, ये ऊपर जाएगा प्लस की पावर बनेगी -3 और ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो ये आ जाएगा 0.3326 इंटू 10⁻⁻9 मीटर वेवलेंथ आ गया बेटे। खत्म क्वेश्चन हमारा। ये हमसे पूछा गया था, हमने इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। वेवलेंथ निकालनी है आपको एक बॉल की जिसका मास गिवन है हमें कितना? 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी गिवन है जिसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन में एम बी। तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास गिवन है हमें 0.1 और वेलोसिटी गिवन है 10। तो बेटे तो 1 बन गया, तो हमारे पास वेवलेंथ इतनी आ जाएगी 10⁻⁻34 मीटर, जो कि बहुत छोटी वेवलेंथ है। इसका वेव कैरेक्टर हमें प्रेडिक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ मेजरेबल क्वांटिटी से बहुत ही ज्यादा छोटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। क्या निकालना है? मास ऑफ फोटोन निकालना है, हमें नहीं पता कैसे निकालेंगे। तो इसकी बात आगे देखते हैं क्या दे रखा है। वेवलेंथ दे रखी है हमें 3.6 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर -10 मीटर। वेवलेंथ हमें पता है, मास हमें फोटोन का निकालना है। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास वेलोसिटी नहीं गिवन। वेलोसिटी कहाँ है? मास ऑफ अ फोटोन ऑफ वेलोसिटी
तो इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, वेलोसिटी हम इसको स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह चल रहा है क्योंकि हमें पता है लाइट फोटोन की बनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, आ जाओ। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन mv। नाउ पुट द वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। हमें मास निकालना है, तो मास हम यहाँ रख रहे हैं, वेवलेंथ इधर ले आऊंगा मैं नीचे। तो वेवलेंथ कितनी है बेटे, 3.6 इंटू 10⁻10, और वेलोसिटी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ तो 6.6, 3.6 इंटू में 3, 10 की पावर अलग ले जाओ, -34, और ये बचेगा 10 की पावर -2, तो ये ऊपर जाएगा प्लस की 2 बन जाएगी 10 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट होके 6.6 डिवाइडेड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 3, 0.611। यार बेटा मेरे पास 0.611 इंटू 10⁻32 किलोग्राम। बहुत छोटा मास है इसका, बहुत कम मास आ रहा है प्रोटॉन का। ठीक है बेटे। 34 था, एक मिनट देख लेते हैं, माइनस का 2 बचेगा ना यहाँ पे, माइनस का 2 ऊपर गया +2। हाँ ठीक है बेटे, यही मास आ रहा है इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, पी निकालवा रहा है, हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है बेटा 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, जिसमें h की वैल्यू हमें गिवन है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आ जाओ बेटे, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन में p, p बराबर क्या होगा, लैम्डा h अपॉन में लैम्डा। रख दो बेटा, h की वैल्यू कितनी होगी 6.6 इंटू 10⁻34, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अगर मैं इसको निकालूं तो 10⁻10। तो बेटा इसको निकालेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻24 आ जाएगा हमारा मोमेंटम, और मोमेंटम की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। खत्म, ये निकलवाया, ये निकाल दिया मैंने। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा भी पूछ रहा है, ये हाइजनबर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, ऑफ मास दे रखा है बेटा हमें कितना, 2000 किलोग्राम। बहुत अच्छे। उस पोजीशन टू नोन एन एक्यूरेसी, यानी कि डेल्टा एक्स हमें गिवन है 10 मीटर, सब एसआई यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। हमें क्या पता है, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी बराबर होता है एच अपॉन में 4 पाई। तो बेटे एक काम करते हैं, पहले एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आएगी। तो एच की वैल्यू तो हमें पता है 6.6, 10 की पावर -34, और 4 की और पाई की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटे ये मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि काम करेगा आगे, एक फॉर्मूला बन जाएगा आराम से। 6.6 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आती है 0.525। ओके, तो ये आ रही वैल्यू बेटे 0.525 इंटू 10⁻⁻34 काम आएगी, एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू है। नाउ बेटे वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एक्स मुझे पता है कितना है 10, मास हमें पता है 2000 किलोग्राम, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, और एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये निकाली है, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.525 इंटू 10⁻⁻34 डेल्टा वी। अगर कैलकुलेट करूं तो बेटे 10 की पावर 4 तो यही दिखाई दे रहा है मुझे, 0.525 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 2 इंटू में 10⁻⁴। काट दो बेटे, 2 से इसे भाग कर दो, तो डिवाइड अगर मैं कर दूं इसे 2 से तो ये आती है 0.2627, 262 इंटू में 10⁻, ये ऊपर जाएगा माइनस का 38 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, जो हमसे कैलकुलेट करने को की गई थी, कहा था वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस, डेल्टा एक्स दे रखा है बेटा 10 की पावर -15। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी को कैलकुलेट करूँ तो वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इक्वल्स टू में एच अपॉन में 4 पाई। तो डेल्टा एक्स पता है मुझे, डेल्टा वी अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी मेरी
एच अपॉन फोर पाई की वैल्यू हमें पता है 0.525 इंटू में 10 रेज टू द पावर, ये है हमारे पास -34 जो हमने अभी पीछे निकाली थी, और m इंटू में डेल्टा एक्स, तो हो जाएगी बेटा 0.525 इंटू में 10 रेज टू द पावर -34। मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 की पावर -15। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। 0.525 डिवाइडेड बाय 9.1, 10 रेज टू द-34 इंटू में 10 रेज टू द-31 इंटू में 10 रेज टू द-पावर, ये 15 हो जाएगा, प्लस का 15। तो बेटे अगर मैं यहाँ से डेल्टा वी कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है मेरा 0.525 डिवाइडेड बाय 9.1, 4.7, 4.7 इंटू में 10 रेज टू द पावर, तो ये बचेगा बेटा -3, -3 आ रहा है यहाँ से बच के, और ये 12, तो 10 की पावर 12 बची। 10 की पावर 12 ज्यादा आ रही है कम आ रही है? ज्यादा आ रही है बेटा ये तो वैल्यू। ओके, 10 की पावर -15, तो इसका मतलब क्या है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा हो गई। लाइट जो है वो कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8, और ये इससे ज्यादा आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो उसको अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 10 रेज टू द-12 रखनी पड़ेगी, जो कि किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो लाइट ऑफ स्पीड को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना बेटे, तो यहाँ से ये चीज हमारी पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पावर देख लेते हैं बेटे, क्या मैंने सही कैलकुलेट किया, -34 -31, तो -3 बचेगा, 12 सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या निकालनी है बेटे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, डेल्टा एक्स, इफ इट्स वेलोसिटी इज 0.001% लाइट की। ओके, अच्छा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, ओके नाइस। वेलोसिटी दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द-31 किलोग्राम। पोजीशन निकालनी है, तो पहली चीज पोजीशन के लिए अगर चले, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.525 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना गिवन है, 9.1 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर -31, और वेलोसिटी कितनी गिवन है 300, उसका कितना कहा गया है 0.001 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा बेटे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.525 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर -34, 9.1 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर -31, ये हो जाएगा बेटे 300 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर -5। बेटे परसेंटेज ना वेलोसिटी के साथ निकालने पे बनेगा, ठीक है ना, तो वेलोसिटी वो रखनी है जिसमें एक्यूरेसी आपकी इतनी गिवन हो। ठीक है, नाउ आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 0.525 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर -34 डिवाइड बाय 9.1, 300, 10 की पावर -31, 10 की पावर -5, तो 36 हो गए। 36 ऊपर जाएगा तो बेटा 36, दो प्लस की पावर बचेगी, तो हमारे पास डेल्टा एक्स आएगा 0.525 इंटू में 10 रेज़ टू द-पावर 2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू में 300। अब बेटे इससे ये खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 0.525 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू में 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये कितना आएगा हमारा, तो ये आ रहा है 0.525 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 3, 0.0192, तो ये आ रहा है हमारे पास डेल्टा एक्स निकल के 0.0192 मीटर।
तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी जीरो रख दो। वेलोसिटी कितनी कर दो? जीरो। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा हमारा? तो डेल्टा एक्स तो बेटा हमने ये निकाला है, 5 to 5 इंटू 10⁻⁻³ मास इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी जीरो रखूंगा तो पोजीशन बेटे इनफाइनाइट आ जाएगी। खत्म। ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमने निकाल दिया। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव डी ब्रॉगली से और हाइजेनबर्ग से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो बेटा आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना तो बेटे प्रैक्टिस तो चली रही है हमारी। इसके जो पीडीएफ फाइल होगी ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके बेटे, तो आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटे प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, टाटा।